अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो रामगिरी महराज के ताल्लुक़ से एक प्रोटेस्ट, एक ऐसी हक बात कहना चाह रहे हैं ताकि एक एक लोगों को समझ में आए कि असल ये प्रोपेगेंडा क्या है इस मुल्क के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है भगवा चोला पहन के बाबा और जो है पूरे मुल्क के अंदर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे जो है नफ़रतों का बाज़ार गर्म हो, और जो इस मुल्क में ऐसी पार्टी जो इस मुल्क के कामयाबी में और तमाम चीज़ों में रुकावटें बन रही हैं, वो बहुत लंबे वक्त तक कैसे अपने सियासत में और अपने कुर्सी पर कायम रहे, उसका ये फार्मूला है। आज समझ नहीं पा रहे आखिर बाबाओं को इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है। तो मिल रही है दो नज़रिए। एक नज़रिया ये है कि इसकी जगह एक मौलाना थे जिन्होंने जब कहा कि ये जो है ये इस वक्त कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आएगा, तो उसकी इतनी सी बात पर, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन हिंदुस्तान की जो दो नज़रियात के लोग हैं, दो नज़रियात शासक करने वाले लोग हैं, उन्होंने फ़ौरन उस मौलाना को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको जेल में कर दिया। उसके ऊपर जो है फ़ौरन केस करके और उनको केस चला दिया उनके ऊपर, इसी तरह बुलडोजर चला दिया। तो ये क्या तमाशा है। जरा सा पता भी नहीं चला, जरा सा इल्ज़ामबाजी हुई, जरा सा माहौल गर्म हुआ कि फ़ौरन जो है अक़लियतों के साथ और जो है गलत मामला और गलत चीज़ चलने लग जाता है। तो पता चला कि ये कितना खूबसूरत प्रोपेगेंडा है। लंबे समय तक कुर्सी पर धर्म के नाम पे हिंदुस्तान की अक्सरियत को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा ये प्रोपेगेंडा है। वो जब ये देखते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम माहौल जो हम बना रहे थे ये फार्मूला नाकाम हो रहा था, तो ऐसे ऐसे भगवा पहने हुए, जाहिर में तो वो लगता है कि बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े जो है सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन जो है उनके अंदर साजिश और प्रोपेगेंडा के तहत उनको बाकायदा ट्रेंड करके और जो है जो ऐसी चीज़ों पर कि भाई जो है दीन के ऊपर, मजहब के ऊपर, इस्लाम के ऊपर और के मदरसों के ऊपर कि दूसरों के मजहब में, हालांकि किसी मजहब में ये बात नहीं थी, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी धर्म के अंदर ये इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे धर्म को बुरा भला कहे। और हिंदुस्तान के अंदर जो है बाकायदा आर्टिकल बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि हाँ किसी भी जो आदमी जिस मजहब पे चलता है उस मजहब को अगर कोई आदमी बिला वजह के उसके अंदर जो है उंगली करे या कोई लुकमा दे या कोई उसको जलील करे तो इसका जवाब उसको हुकूमत देगी। लेकिन हुकूमत का जो है ये जो दो नज़रिया जो सोच है, इसकी वजह से इन जो है चोगा वाले और इन जाहिल बाबाओं का हिम्मत बहुत ऊंचा जा रहा है। और फिर पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला माहौल जो अंग्रेज किया करते थे, जो भद्दापन, गिरे हुए काम कि आपस में नफरतों को गर्म करो, और जो लोग मोहब्बत फैलाने वाले हैं उनको भी बुरा भला कहो कि ये तो गलत है, ये मोहब्बत फैलाने वाले लोग ये कामयाब नहीं है। कामयाब कौन लोग हैं? जो लोग साजिश कर रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आज बहुत बड़ी ज़रूरत क्या है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो हुकूमत आज जो है सबका साथ सबका विकास के नाम पर आई मुल्क के अंदर, कि 2024 में जो है ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे नारे लगा दिए गए कि आप इस मुल्क को जुल्म के साथ चलाना चाहते हैं, कि आपके सामने इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है आपको। इसके लिए क्या करना होगा? क्या यही जुल्म चलता रहेगा कि अक़लियत के नाम पर किसी को बांध के जला दिया गया तो आपके पास इंसाफ नहीं है? और जरा सा इल्ज़ाम मुसलमानों पे आ जाए और या फिर अपोजिशन पार्टी के किसी लोगों पर आ जाए तो आपने जो संसद भवन से लेकर के जो ड्रामा चालू किया है वो आवाम तक में ड्रामाबाजी चल रहा है कि मतलब एक सत्ता मिल जाए किसी भी तरीके से, झूठ बोलने से, प्रोपेगेंडा करने से, साजिश करने से, इन बाबाओं को सामने ला करके हिंदूवादी संगठन बनाने से, शिद्दत पसंदी से। तो क्या चाह रहे हैं कि इस मुल्क का भला हो जाएगा इन सब चीज़ों से? एक बात याद रखें, मैं कानून के अंतर्गत होकर के बोल रहा हूँ, कोई जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ। अगर यही आपकी सोच रही और ऐसे ऐसे लोगों को आप प्रोपेगेंडा करके और अपना कुर्सी हथियाने और सत्ता हथियाने में आप लगेंगे तो आप इस मुल्क का और अपना भला नहीं कर पाएंगे। और सुन लें, ये
जो है ये जो ऐसा जो सोच है, साजिश है, प्रोपेगेंडा है, ये लंबा नहीं चलेगा। हैट्रिक पूरा कर लिया, लेकिन आने वाले टाइम में यही लोग जिनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और जिनको जो है प्रोपेगेंडा करके इन बाबाओं को चोला पहना करके सामने ला करके आपस में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, यही आपके ये गलत चाल को ये खुद ही पर्दाफाश करेंगे आपका, और खुद ही ये जो है आपको सत्ता हासिल करने में ये रुकावट बनेंगे, जिसके जरिए आप, क्योंकि आप नहीं अक्सरियत के साथ जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको सत्ता दिया, उनके साथ ना आप किसान के साथ इंसाफ कर पाए, ना अकलियत के साथ इंसाफ कर पाए, न ये 2 करोड़ नौकरी दे पाए, तो हर जगह तो अपना काम है। तो आप तरह तरह का एक तरफ जो है यानी मुसलमान को टॉर्चर करने की पीएचडी कर रखी है आपने, और कहाँ से पता नहीं आपको ये सब आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, या मैनिफेस्टो देने वाले आपके सलाहकार कैसे हैं कि कैसी बातें आपको देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, आज एक्सपोर्ट का क्या हाल है, पूरी दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान की मासियत तीसरे नंबर पे जा रही है, और लोगों का हाल ये है कि आम आदमी के थाली में नहीं जो है दाल है, नहीं जो है सब्जी है, और विश्व गुरु अब बन रहे हैं। ये क्या है, इस मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? बड़ा अफसोस है। बाहर मुल्कों में आप जो है आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये सोशल मीडिया के जरिए पूरे दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है या इसकी बदनामी हो रही है। अगर आपने इन जाहिल बाबाओं को प्रोपेगेंडा करने के लिए आगे बढ़ाया और इनके जुल्म के ऊपर रोक नहीं लगाया, तो सुन लें कि हमारे मुल्क की जो थोड़ी बहुत तरक्की है, थोड़ी बहुत कामयाबी है, ये कामयाबी भी नाकामी में तब्दील हो जाएगी, और लोग जो है जिसके खिलाफ जुल्म होगा उसको रोड पर उतरने पे आप मजबूर कर रहे हैं। बातों में आके क्या आज नहीं कल हमें जो है इंसाफ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, आज क्या हो रहा है? तो फिर बहुत आपको अफसोस करना होगा, और बहुत बड़ी नाकामी का मुंह देखना होगा, और बहुत लंबे समय तक फिर आप सत्ते में आ नहीं पाएंगे। ये बात भी याद रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम बातों को आप तक पहुँचे, तो इसको ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद इन तमाम बाबाओं पे जो दूसरे मज़ाहब के नबी को और मज़ाहब को गलत बताते हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई और इनके जो जुर्म किया है इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। बस मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।